नमस्कार, आई एम कुसुम कृष्णा एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम बात करेंगे मीन राशि की, पैशन की। मीन राशि जिसका तत्व है जल और राशि का स्वामी है गुरु। ये तीक्ष्ण स्वभाव राशि है, ड्युअलिटी को सिंबलाइज करता है। अब इस राशि की जो रेखा चित्र आप देखोगे, उसी से आप इस राशि के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। इस राशि का रेखा चित्र है दो मछलियाँ। दो मछली ऐसे जो एक दूसरे के पूंछ से बंधी नहीं है, दोनों की अपनी इंडिविजुअलिटी है पर है साथ में। देखो दोस्तों, बंधना क्या होता है, जैसे कि हम काफिला देखते हैं ऊँटों का, जहाँ पे ऊँट को पूंछों से बांध दिया जाता है, वो सब एक साथ चलते हैं। यहाँ पे दोनों मछलियाँ साथ है पर बंधी नहीं है, दोनों की अपनी अपनी पर्सनालिटी, अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है। और यही इस राशि की खासियत है। ये स्पिरिचुअल भी है और मटेरियलिस्टिक भी है। इनमें ये दोनों ड्यूल पर्सनालिटी है। अब ड्यूल पर्सनालिटी को लेके आप नेगेटिव ना हो, मैं इसको आपको विस्तार में एक्सप्लेन करूंगी। आप इस इसका जो राशि चित्र है, जो वर्ल्ड वाइड चित्र है, वो है दो आँख, उसके बीच में एक लाइन है, एक ब्रिज है। ये दो आँख अगेन वो दो मच्छी को ही रिप्रेजेंट करता है, और ये बीच में की जो लाइन है वो एक बैलेंस को, एक ब्रिज को शो करता है। तो ये जो राशि वाले होते हैं, ये दोनों चीज अचीव कर सकते हैं। ये 12वीं राशि है और ये एकमात्र राशि है जो भोग विलास भी अचीव कर लेती है और स्पिरिचुअलिटी भी अचीव कर लेती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब ये स्पिरिचुअल होते हैं तो इनकी जो दूसरी पर्सनालिटी है मटेरियलिस्टिक वाली, वो उनको अपनी तरफ खींचती है, और जब ये मटेरियल लाइफ में होते हैं, अचीवमेंट कर रहे होते हैं, तब उनको स्पिरिचुअल खींचती है। इसीलिए इनका बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जल तत्व राशि है तो बहुत डीप में भी चली जाती है, जो भी इमोशन इन पे है वो इन पे हावी भी हो जाते हैं। ये जो राशि है, मीन राशि है, ये इनमें जो इनका जो गुरु है, गुरु इनका जो स्वामी है, यहाँ पे गुरु इंट्रोवर्ट है। जैसे कि धनु में गुरु एस्ट्रोवर्ट है तो वो फिलोसोफर है, यहाँ पे गुरु इंट्रोवर्ट है। जैसे कि हमने मिथुन राशि में देखा कि बुध एस्ट्रोवर्ट है तो वो टॉकेटिव है, और कन्या में बुध इंट्रोवर्ट है तो वो सेल्फ एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे गुरु इंट्रोवर्ट है, इसलिए इनको हर चीज़ का बहुत ज्ञान होता है। ये बॉर्न एम्पैथ होते हैं, इनमें एक सिक्स सेंस होता है। जैसे कि जब हमारी कुंडलिनी अवेकन होती है, हम में एम्पैथिक पावर आता है, साइकिक एबिलिटीज आते हैं, इनमें ये हमेशा से होता है। ये 12वीं राशि है दोस्तों, समझो इस बात को, कुंडली की 12वीं राशि, और जो 12वां घर होता है वो इसी चीज़ को दिखाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मौत के बाद क्या है, मोक्ष, उसको सिंबलाइज करता है, और भोग विलास को भी सिंबलाइज करता है। तो ये जो राशि है, इसमें दोनों चीज़ को अचीव करना, दोनों चीज़ को समझना, दोनों चीज़ का ज्ञान इस राशि में है। इसलिए जो भी फील्ड में जाते हैं वो फील्ड को में अचीव कर लेते हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतना ज्ञान है इनके अंदर। ये चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ये दूसरों की प्रॉब्लम्स को सेंस कर सकते हैं, इनमें वो साइकिक एबिलिटी है, और सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। वैसे हेल्पफुल होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। दिख स्वभाव है तो अडेप्ट भी कर लेते हैं अपने आप को। मछली है ना, अडेप्ट, ये तो इमोशनल भी हो जाते हैं जो भी चीज़ को लेके, और मूडी हो जाते हैं। यहाँ पे ये इनके लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है, मूड स्विंग्स। तो ये राशि एम्पैथ है, साइकिक एबिलिटी है, ये समझ लेते हैं, लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आते बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम मूड स्विंग्स। तो इनके लिए यही कहना चाहूँगी कि आप में दोनों चीज़ें हैं, उसमें ये जो ब्रिज है बैलेंस कीजिए।
अपने दोनों पर्सनालिटीज़ को बैलेंस कीजिए। अब तो आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो लाइफ में। आप में बहुत क्वालिटीज़ हैं। और गुरु इंट्रोवर्ट है। गुरु देवताओं के परम गुरु है, देवताओं के के गुरु है वो। तो इनमें ये जो परमात्मा को कोई समझ पाया है, परम गुरु को, सदगुरु को कोई समझ पाता है? इसलिए लोग इन्हें समझ नहीं पाते। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल निराश ना हो। अपने आप में बैलेंस बनाएं, अपने मूड्स में बैलेंस बनाएं, अपने दोनों पर्सनालिटी में बैलेंस बनाएं, ब्रिज बनाएं और मेडिटेट कीजिए। बहुत अच्छी राशि है, बहुत कुछ अचीव कर सकती है लाइफ में। इसी के साथ हमारी 12वीं राशि खत्म होती है। देखो दोस्तों, ग्रहों से, राशियों से, नक्षत्रों से, एस्ट्रोलॉजिकली, स्पिरिचुअली मैं आपको अपने व्यक्तित्व से परिचित करना चाहती हूँ। यही मेरा उद्देश्य है कि आप अपने गुण और अवगुणों को समझें और उन पे वर्क करें और उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ें। यही मेरे चैनल का उद्देश्य है और यही मेरा मैसेज है। इसी के साथ मैं कुसुम कृष्णा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक लिव अ हैप्पी, हेल्दी, बैलेंस लाइफ। लव यू ऑल। सी यू सून। लव यू।